नमस्कार। आप सभी पशुपालक भाइयों को आपका अपना यूट्यूब चैनल पशुपालन जानकारी में स्वागत है। आज 2-3 दिन से भारी बारिश हो रहा है, तो बारिश के सीज़न में ये गाय को बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि बारिश में वो पूरा भीग जाते हैं। क्योंकि कमर्शियल डेयरी फार्म पे गाय को रखने के लिए कोई शेड नहीं होता है। वो 2 टाइम मिल्किंग कराने आते हैं, उसके बाद 24 घंटा ये खुले आसमान के नीचे ये हरा घास के खेत में ही रहते हैं। तो बरसात के सीज़न में उनका मिल्क प्रोडक्शन कम ना हो और पशु बीमार ना हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और उसको जो फीडिंग मैनेजमेंटल प्रैक्टिस है उसी से ही उसको दूर किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, जो भी गाय ये मिल्किंग कराने के लिए ये मिल्क पार्लर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे एक बर्तन में काला नमक रखा है। तो जो भी गाय आ रहा है वो थोड़ा थोड़ा करके काला नमक चाट रहा है और वो मिल्किंग जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आ रहे हैं। मिल्किंग के टाइम पे उसको खाने के लिए दाना मिलेगा, लेकिन बरसात के सीज़न में उसको हम थोड़ा एक्स्ट्रा दाना देते हैं, ताकि जो बारिश का जो इफेक्ट है वो गाय के ऊपर ना पड़े। तो इस वजह से बाहर भी हम ये फीडिंग टैप में ये जो दाना है उसको हम रखे हैं। तो मिल्किंग के बाद भी वो गाय बाहर आके जिसको जितना दाना खाना है वो यहाँ पे खाएगा। तो बरसात के सीज़न में गाय को ज़्यादा से ज़्यादा दाना खाने के लिए दिया जाता है। और ये जो देख रहे हैं, ये एक फूट मैट में ये जिंक ऑक्साइड रखा है। जो भी गाय मिल्किंग कराने के बाद ये पैसेज से आएगा, तो ये जिंक ऑक्साइड उसके ऊपर से उसको आना होगा और उसका जो सा हुप है, हुप का जो सोल है, तो उसमें वो जिंक ऑक्साइड टास होगा। तो हुप में जितना भी इन्फेक्शन है या तो जख्म है, वो सब जिंक ऑक्साइड से वो ठीक हो जाएगा, वो हीलिंग हो जाएगा। तो अभी जो भी गाय वो प्लेटफॉर्म में इकट्ठा हुआ है, अभी वो धीरे धीरे करके मिल्क पार्लर के अंदर जाएगा और वहाँ पे उसका मिल्किंग स्टार्ट होगा। अभी ये गाय ये मिल्किंग पार्लर में आ चुका है। ये जो है मिल्किंग मशीन है, इसमें 4 काप होता है और इसमें एक बटन होता है। जैसे बटन को ऑन करेगा तो वो साइफोन सिस्टम है, मतलब अंदर की तरह वो जो है हवा खींच लेता है। तो जब वो ऑन होता है और अंदर की तरह जो है हवा खींचता है, तब ये चारों काप ये चारों टीट में लगा देते हैं और ऑटोमेटिक वो टीट उसके अंदर चले जाते हैं। और जैसे हम दूध निकालते हैं उंगली से, तो ऐसे करके उसके अंदर एक पिस्टन होता है हर काप में। तो वो पिस्टन जैसे हम उंगली से दूध निकालते हैं, ऐसे करके उसका मिल्किंग होता है। तो जितना भी दूध है ये चारों काप से ये पाइप से ये अंदर की तरफ आता है और बाहर एक मिल्क कलेक्शन टैंक है, वहाँ पे जाके जमा होता है। तो ये गाय जो मिल्किंग करा रहे हैं, तो ये जितना टाइम यहाँ पे रहेगा मिल्किंग कराएगा, उतना टाइम ये जो सा सामने फीडिंग टैप रखा है वहाँ पे ऊपर से दाना गिरता रहेगा। तो जिस गाय को जितना दूध है वो जितना टाइम वो मिल्किंग कराएगा, उसको खाने के लिए ज़्यादा दाना मिलेगा। तो एक एक गाय यहाँ पे ये 8 मिनट तक ही रहता है। 8 मिनट के अंदर ही ये पूरा मिल्किंग कंप्लीट कराते हैं। ये देखिए दूध यहाँ पे जमा होता है, उसके बाद वो पाइपलाइन से वो जो मेन कलेक्शन टैंक है दूध का, वहाँ पे जमा होता है। ये मिल्किंग होने के बाद ये सब गाय एक पैसेज है, रास्ता है, उधर से आते हैं। तो ये रास्ते में बहुत सारे फूड डिप बनाया गया है, इसमें पानी छोड़ देते हैं और पानी के ऊपर ये कॉपर सल्फेट हम लोग डाल देते हैं। ये कॉपर सल्फेट इसलिए डाला जाता है क्योंकि जो भी गाय
इस रास्ते से आएगा, उसका चारों पैर इसके यहाँ पे डालते हुए आएगा। तो बड़े बड़े पशु का ये देखा जाता है कि उनका जो सा हूफ है, नाखून है, वो सब वो खेत में रहता है। तो माड हो, गोबर हो, पानी हो, उसमें उसका जो हूफ है वो जख्म होता है। इसके वजह से वो लंगड़ाते हैं और वो लैमनेस होता है। तो इस वजह से जब मिल्किंग के टाइम पे ये यहाँ पे आता है और मिल्किंग होने के बाद जब ये जाता है तो अब यहाँ पे ये पैर रख के जाता है। तो जैसे आप देखे हैं यहाँ पे कॉपर सल्फेट डाला हुआ है। और ये एचएफ और जर्सी में ये देखा गया है उनका हूफ, उनका जो खूर है वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो बीच बीच में उसी पानी में जो फॉर्मेलिन है, फॉर्मेल्डिहाइड, वो भी वहाँ पे मिक्स किया जाता है। और ये फॉर्मेल्डिहाइड से उसका जो हूफ है, जो सॉफ्ट हूफ है, वो हार्डनेस आ जाता है। तो इससे पशु का जो लैमनेस है, जो लंगड़ापन है, उसमें सुधार होता है। तो ये प्रैक्टिस है। तो ये हर रोज़ पशु जब 2 टाइम मिल्किंग कराने के बाद इधर से जाएगा तो हर रोज़ ये फूट डिप से जाएगा। तो इससे पशु का जो फूट है, जो हूफ है, वो सही रहता है। ये देखिए ये कॉपर सल्फेट मिला हुआ है। और जो पशु का हूफ बहुत ज़्यादा जख्म है तो उसको हम हूफ ट्रिमिंग कराते हैं। हूफ ट्रिमिंग कराने के बाद उस पशु को ये वाला जो फूट डिप है यहाँ इसके ऊपर हम बांध के रखते हैं। तो यहाँ पे 1-2 घंटा वो चारों पैर ये पानी पे वो डुबो के रखता है चारों पैर। इससे उसका हूफ में जितना भी इन्फेक्शन है वो सब ठीक हो जाते हैं। इसके बाद इसको यहाँ से निकल के उसको बाहर की तरफ लेके आएंगे। लेकिन बाहर जैसे मैंने बताया है, बाहर एक मैट के ऊपर वो जिंक ऑक्साइड रखा गया है। तो वो जब जिंक ऑक्साइड के ऊपर से चलते हुए आएगा तो उसका हूफ का जो नीचे वाला है सोल, उसमें वो जिंक ऑक्साइड चिपक जाएगा। उससे उसका हूफ में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन है या जख्म है तो वो सब ये जिंक ऑक्साइड उसको हीलिंग कर देगा, सुखा देगा। तो ये सब मैनेजमेंटल प्रैक्टिस बड़े बड़े डेयरी फार्म पे रोज़ होता है। अभी ये दूध देने के बाद बाहर जैसे ही आ गया, इनको खाने के लिए दोबारा कॉन्सेंट्रेट दाना दिया गया है। क्योंकि बरसात के सीज़न में ये गाय को ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है। अगर वो घास खाएगा पूरा पेट भर के, और अगर वो घास अच्छा क्वालिटी का होगा, साथ के साथ अगर उसको खाने के लिए ये कॉन्सेंट्रेट दाना अगर मिलेगा, पेट भर के खाएगा, तो चाहे जितना भी बारिश हो, वो बारिश का इफेक्ट ये गाय के ऊपर नहीं होता है। इसका मिल्क प्रोडक्शन भी ड्रॉप नहीं होता है, ना ये लोग बीमार पड़ता है। आप सभी देखे होंगे कि ये शहर में ये छुट्टा पशु होता है। ये सब बरसात हो चाहे धूप हो, गर्मी हो, वो बाहर ही रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। ऐसे ही ये जो कमर्शियल डेयरी फार्म है जहाँ पे 30-30 हज़ार गाय होते हैं, तो इनको जब पैदा होते हैं पहले 3 महीना इनको शेड के अंदर रखा जाता है। 3 महीने के बाद वो बच्चे को बाहर ही उसको जो है रखा जाता है। तो 24 घंटा वो जो खुला हरा चारा के खेत है वहाँ पे ही रहते हैं। तो बचपन से ही इन लोगों का आदत है। तो इन लोगों का इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से चाहे जितना बारिश हो, इनका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन बारिश के सीज़न में जो फीडिंग मैनेजमेंटल प्रैक्टिस है वो साइंटिफिक कराते हैं। उनको बरसात के सीज़न में खाने के लिए थोड़ा ज़्यादा घास का जो खेत है वो देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो घास खाए। और मिल्किंग के टाइम पे कंसंट्रेशन दाना मिलेगा ही मिलेगा खाने को लिए। साथ के साथ ये बाहर भी हम लोग ये कंसंट्रेट दाना रखते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये दाना खाए। तो इससे गाय का
जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी बरकरार रहेगा और गाय बारिश के वजह से उसको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये सब मैनेजमेंटल प्रैक्टिस बड़े बड़े कमर्शियल डेयरी फार्म पे फॉलो किया जाता है, क्योंकि उनके पास ये 30,000 गाय रखने के लिए शेड नहीं होता है, क्योंकि उनका जो हरा घास का खेत है वो किलोमीटर के किलोमीटर एरिया में फैला हुआ होते हैं। इस वजह से खुला खेत में ही रहते हैं और उनको ऐसे करके फीडिंग मैनेजमेंट से ही बरसात के सीजन में बचाया जाता है। धन्यवाद।